Hi friends, my name is Jasprit Kaur. Today here I would like to tell about to do study in Latvia. अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो किसी और के भी काम आ सके। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपने अपनी स्टडी बाय सेल्फ कंटिन्यू करनी है इन लातविया में तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लिए एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी जो आपके प्रीवियस कोर्स से टोटली रेलेवेंट हो। आई मीन कि उस यूनिवर्सिटी में आपकी फर्दर स्टडी के लिए कोर्स अवेलेबल हो। तो आपको एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी को आप फॉरवर्ड करोगे, जिसमें आपकी 10th प्लस 2 की DMC होगी, आपके पासपोर्ट की फ्रंट और लास्ट की एक इमेज जाएगी। उसके बाद अगर तो आपने अपनी +2 रिसेंटली पास आउट हो तो सही है। अगर उसके बाद आपने अपनी +2 इन द ईयर ऑफ 2014, 16, 17 में की है तो उसके बाद आपने अगर वर्क किया है तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस शेयर करोगे यूनिवर्सिटी के साथ। और उसके अलावा अगर आपने कोई डिप्लोमा, डिग्री, बैचलर कुछ भी किया है तो वह भी सर्टिफिकेट्स आप यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दोगे। यूनिवर्सिटी कुछ समय के बाद आपको अपना डिसीजन दे देगी कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हो गए तो यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगी। देन यू शुड हैव अ स्काइप इंटरव्यू। और अगर आप अपना बाय सेल्फ नहीं करना चाहते हो, आप किसी एजेंट की हेल्प लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको इस बात की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो वह मैं बताने जा रही हूँ। आपके पास 10th और +2 की DMC होगी। वही अगर आपने उसके बाद कोई कोर्स किया है जहाँ भी रिसेंटली पास आउट हो तो आपको कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर +2 आपने कुछ समय पहले की हुई है तो आपको जितना टाइम आप फ्री रहे हो उस टाइम का आपको वो बताना होगा कि उस टाइम में आपने क्या क्या किया हुआ था। उसके बाद आपका अगर आपके पास आइलेट्स है तो अच्छी है, अगर नहीं भी है तो इस समय वह विदाउट आइलेट्स भी जो है प्रोफाइल्स एक्सेप्टेबल कर रहे हैं। इन द लास्ट ईयर लातविया का रूल चेंज हुआ था कि जो बैचलर के लिए जाना चाहते हैं उनके पास यू शुड हैव 5.5 बैंड्स, और जो मास्टर के लिए जाना चाहते हैं उनके पास मैक्सिमम 6 बैंड होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, ड्यू टू कोविड सिचुएशन उन्होंने जो है आइलेट्स का वो हटा दिया है। तो यह आपके पास एक बढ़िया टाइम है अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए लातविया में, क्योंकि लातविया में एक तो अफोर्डेबल एजुकेशन है, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़। तो उसके बाद आप जब अपनी 10th और +2 का DMC है उसको आपको HRD और पोस्टल करवाना पड़ेगा। अगर तो आप अपने एजेंट के पास जा रहे हो तो वह आपको सब समझा देंगे। अगर आपको HRD और पोस्टल का नहीं मालूम चल रहा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसके अलावा आपको एक स्पॉन्सर होना चाहिए जो आपको आपकी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो है वह मैनेज कर रहा है। स्पॉन्सर आपके फादर, मदर, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो आपका जो स्पॉन्सर होगा अगर तो वो है एग्रीकल्चर से फील्ड से डिपेंड है तो आपको पास J-Form होंगे। अगर आपका स्पॉन्सर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या कुछ भी तो आपको उसका प्रूफ साथ में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यू शुड हैव 3 years ओल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑल्सो। और आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होगी वो मैक्सिमम 5 लाख से अबव होनी चाहिए लास्ट 2 years की। और इन द अपकमिंग ईयर यू शुड हैव 9 lakhs नियर अबाउट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है। उसके अलावा आप जब अपनी फाइल एम्बेसी में सबमिट करने जाते हो उसके अलावा आपके पास 3 months ओल्ड बैलेंस स्टेटमेंट होना चाहिए बैंक से। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी जो बैलेंस ट्रांसफ़र करवा रहे हो बैंक में उसकी ट्रांजैक्शंस धीरे धीरे बनवाएं, उसमें कोई जल्दबाजी ना करें ताकि उन्हें यह लगे कि आपका जो फ़ंड है भी जेन्युइन है। आपको फिर उसके बाद बैंक से एक बैलेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। और आप यह बात का विशेष ध्यान दें कि बैलेंस सर्टिफिकेट आप लेटर पैड पे ही लें। वहाँ पे बैंक एक आपको स्टैंपिंग करके देगा, लेटर पैड देगा, ताकि उन्हें यह मालूम पड़ सके कि आपका जो बैलेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट है भी जेन्युइन है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। क्योंकि आजकल आपको मालूम ही है कि सब कुछ फेक भी बन जाता है। तो इसके लिए अगर आपके पास लेटर पैड में बैलेंस सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वह जेन्युइन ही लगेगा और जेन्युइन ही होता है वह बाहर से हम नहीं बनवा सकते हैं।
उसके अलावा आपकी डम्मी टिकट लगेगी, जिस दिन आपने जाना है उसकी डम्मी टिकट होगी। आपका एक इंश्योरेंस लगेगा जो मैक्सिमम 42,500 यूरोस का होगा और 1 लाख USD का होगा। तो वह भी आपका एजेंट बनवा सकता है, बाहर से भी बनवा सकते हो, वह इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा। यह सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वह नेसेसरी होंगे आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए लातविया में। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या प्रूफ्स देती है। अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो वह ये सारे डॉक्यूमेंट्स एजेंट को फॉरवर्ड करती है। अगर आप बाय सेल्फ कर रहे हो तो वह ये सब डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़ाइल में लगते हैं और यह यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। आपके पास आपकी ऑफर लेटर होगी, एक्सेप्टेंस लेटर होगी, गारंटी लेटर होगा और उसके अलावा आपके पास गारंटी लेटर के बाद इनविटेशन लेटर होगा, कवरिंग लेटर होगा। एक एग्रीमेंट करेगी यूनिवर्सिटी आपके साथ कि यह स्टूडेंट जो है हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ रहा है और यह एलिजिबल है हमारी यूनिवर्सिटी की, इसने रिक्वायरमेंट्स जो भी थी वह फुलफ़िल कर दी हैं, तो हम इसे यह एडमिशन दे रहे हैं। तो मान लीजिए 70% जो आपका वीज़ा है वह आपको यूनिवर्सिटी दे देती है, ओनली 30% जो वीज़ा है वह आपको एम्बेसी प्रोवाइड करती है। एम्बेसी कभी भी हमें रिजेक्शन नहीं देती है। अगर उनको लगता है कि हम जेन्युइन नहीं है, जब हमने कोई फ्रॉड किया है, तो डेफिनेटली हमें एम्बेसी रिजेक्ट करती ही करती है। अगर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बी प्रॉपर लगाए हैं, बी जेन्युइन लगाए हैं, आपने कुछ भी फ्रॉड नहीं किया है, तो कोई रीज़न ही नहीं है कि एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं देगी। उसके अलावा एम्बेसी आपकी एक छोटी सी इंटरव्यू लेती है जो मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स की होती है। उसमें आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जो आपकी स्काइप इंटरव्यू होती है एम्बेसी से वैसी ही होती है, इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। आई हैड ऑलरेडी डन माई एम्बेसी इंटरव्यू ऑल्सो। तो इन द अपकमिंग वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट स्काइप और एम्बेसी इंटरव्यू कि उसमें किस टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वह आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको उनका आंसर कैसे कैसे देना है। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे से मिसिंग हो चुका हो आपकी फ़ाइल सबमिशन के लिए, तो मैं अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स होगा तो मैं कमेंट में भी राइट डाउन कर दूंगी। इसके अलावा जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उसका आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड भी साथ में आपकी फ़ाइल में लगेगा और हो सके तो आप थर्ड पार्टी से अपने आप को स्पॉन्सर ना ही करवाएं। आपके फादर मदर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या आपकी सिस्टर स्पॉन्सर कर रही है, इट इज़ गुड इनफ फॉर योर प्रोफाइल, क्योंकि वो आजकल थर्ड पार्टी जो आपको स्पॉन्सर कर रही है उस पर आपका जो वीज़ा रेट है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आजकल उन्हें मालूम है कि थर्ड पार्टी किसी को भी इतना जल्दी स्पॉन्सर नहीं करती है, वो उस फाइल को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आपका स्पॉन्सर जो है वो आपके फादर मदर ही हों और जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो धीरे धीरे करवाएं। अपना एक एक डॉक्यूमेंट्स अगर आप एजेंट के थ्रू भी जा रहे हो तो यू शुड नॉट डिपेंड ओनली योर एजेंट, यू शुड हैव टू चेक योर डॉक्यूमेंट्स बाय योर ओन सेल्फ। तो आप खुद भी सर्च करें, आप यूनिवर्सिटी सर्च करें कि किस यूनिवर्सिटी का कितना वीज़ा रेट रहता है। अकॉर्डिंग टू मी लातविया आपको 90% से अबव वीज़ा देता ही देता है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हो, आप कुछ भी फ्रॉड नहीं कर रहे हो, आप अपना जो एम्बेसी में जाओगे तो बी कॉन्फिडेंट जाओ, अपना कभी भी कॉन्फिडेंस बिलो मत करो, कभी एम्बेसी को ये मत पता चलने दो कि आपने आगे वहाँ से मूव ऑन होना है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी सीन मत बताओ, ना कभी स्काइप में ना कभी एम्बेसी में बताओ कि अगर आपके वहाँ पे रिलेटिव्स भी रहते हैं तो उन्हें बोलो नहीं कि हमारा वहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं खुद डिपेंडेंट होने वहाँ पे जा रहा हूँ। और ऐसे कुछ भी वो पूछ सकते हैं, उन्हें एक भी क्वेश्चन में डाउटफुली मत होने देना कि वह आप पे डाउट करें और आपको रिजेक्शन दे दें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपरली चेक करें। अगर आप बाय सेल्फ भी जाते हो तो यूनिवर्सिटी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देती जाएगी कि आपको कैसे कैसे कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आप VFS की भी हेल्प ले सकते हो। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग भी होता है ना तो VFS हमें बता देती है। जब हम VFS में अपनी फ़ाइल सबमिशन करने जाते हैं तो VFS बी प्रॉपरली बी जेन्युइनली हमारे जो फाइल है उसे चेक करती है। अगर VFS को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो VFS बहुत ही हेल्पफुल होती है, वह हमारी मदद करती है कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपको हम टाइम देते हैं, आप अपना ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर कर लो या फिर आप नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ। तो उसमें कोई ऐसा सीन नहीं होता, लेकिन आप पहले ही भी प्रिपेयर होके जाओ कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है मिस ना करो।
ताकि आपको आगे जाके कोई भी मुश्किल ना आ सके। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला मत हो, और आपका पासपोर्ट बिल्कुल सही हो, ब्रोकन नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, वरना आपको कल वीज़ा लेने के बाद काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वह आपको एयरपोर्ट से भी वापस कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह संभाल के रखें, उनकी टेक केयर करें डॉक्यूमेंट्स की। अपोस्टल HRD के बारे में अगर आपको नहीं पता चल रहा होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। और उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग होगा तो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और इन द अपकमिंग वीडियो आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट हाउ वी हैंडल आवर स्काइप एंड एम्बेसी इंटरव्यू, हाउ वी विल गेट आवर वीज़ा इन ईजी वे, और कब कब कौन से आंसर देने हैं, किस टाइप्स के वह क्वेश्चंस हमें आस्क्ड करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, इन द फेब्रुअरी इनटेक मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स ने लातविया का वीज़ा अप्लाइड किया हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें रिफ्यूज़ल मिली है। आई डोंट नो वाई, बट रीज़न उन्होंने सेम दिया है कि वह फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अदर रीज़न है कि उनका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है लातविया में स्टडी करने के लिए और शनिगन में एंट्री लेने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी शायद उन्होंने कोविड-19 की वजह से बच्चों को रिजेक्शन दी है, क्योंकि एवरी प्रोफाइल में सेम रिजेक्शन नहीं होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आप जब भी अप्लाइड करें एक अच्छे समय के साथ अप्लाइड करें, एक अच्छे एजेंट के साथ टाइप अप करें, और अपनी प्रोफाइल को खुद भी बार बार चेक करें, किसी पे डिपेंड मत रहें टोटली। अपना गूगल पे जाएं, कहीं भी जाएं, सर्च करते रहें और फिर अपनी जो स्टडी है कंटिन्यू करें लातविया में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू।